हमरा खेसारी भैया के बधाई ना लिखनी है, हमरा खेसारी भैया के बधाई ना लिखनी है। वो बौरावा बक्चौनहरन की नहीं समझ में आता है कि उसके खेसारी भैया कभी बधाई नहीं लिखते हैं, तो अपने भैया से तो जाके पूछता नहीं है। लेकिन खेसारी लाल जी का फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ है, राकेश मिश्रा जी ने देखा इसको? मैंने फरिश्ता मूवी देखा नहीं। सोशल मीडिया पे लिख देना सुपर हिट फलाना हिट चलाना, तो उसमें पैसा नहीं लगता है भाई। पत्थर पवन सिंह पे चला ही नहीं है, पत्थर पूरे भोजपुरी समाज पे चला है, पूरे भोजपुरी कलाकारों पे चला है। भले इससे कोई कटे सटे, कोई अपनी बात को इधर पेश करे उधर करे, क्योंकि अच्छा लगे या बुरा लगे सिरमौर तो पवन सिंह है, और ये तो सब मानते हैं कि सिरमौर है। तो जब आपके सिर के मौर को ही कोई ठेस पहुंचा दिया तो आपका शरीर बचा क्या? तो भोजपुरी के सिरमौर है पवन सिंह, और वो सभी के लिए सिरमौर है। वो एक गांव से भोजपुरी भाषा को निकाल के आज अमेरिका लंदन तक पहुंचाए हैं, तो उसमें उनका श्रेय है, और हम सबको गर्व है उन पर। उनका हमेशा मैं सम्मान करता हूँ। हाँ, इस इंडस्ट्री में है तो कंपटीशन है, कंपटीशन रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी से जब इस विषय पे चर्चा करते हैं, अगर कोई भी पत्रकार महोदय जब उनको पूछते हैं कि भैया इस तरीके का हमारे भोजपुरी में बड़े सुपरस्टार के ऊपर ये घटना हुआ, उनके ऊपर पत्थर चला है, तो वो कहते हैं कि वो उनका ससुराल है और वहाँ पत्थर किसी ने मजाक में चला दिया होगा। क्या कोई मजाक में किसी को पत्थर मार सकता है? अगर मान लीजिए वो पत्थर आँख कान या नाक पे लग जाता तो? देखिए वो क्या है कि वो खेसारी जी हैं, और उनको लगता है कि हमारा यही स्टाइल फेमस है, हम इसी स्टाइल में जवाब देते हैं तो लोग हमको खूब प्यार करते हैं, तो अपने स्टाइल को बरकरार रखे हुए हैं। खेसारी भैया ने जो ये बात कहा है गलत है या सही, राकेश मिश्रा जी की नज़र से? मैं आपको बोल दिया कि ये उनको पता है कि हमको लोग इसीलिए प्यार करते हैं कि हमारा तरीका है, उनका स्टाइल है बोलने का, तो अपने स्टाइल को बरकरार रखे हैं, और उसमें मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं नज़र आती है। किसी हर हथियार का परवाह नहीं करते हैं, तुम्हारे किसी यार का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गली में कुत्ते की एंट्री बैन है। किया हो बाबू सट जानी हमारा पजरबा बाहुबली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल लीड न्यूज़। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा जी हैं। राकेश मिश्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो आज गाना रिलीज हुआ है टी सीरीज हमार भोजपुरी से, बाहुबली, चाहेंगे सबसे पहले वो गाना 2 लाइन हो जाए, उसके बाद आगे चर्चा किया जाएगा। आपके न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच बाहुबली सॉन्ग के बारे में पूछने और समझने के लिए। तो आज बाहुबली मेरा एक गाना रिलीज हुआ है टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल से, और एक बेहतरीन सॉन्ग है। बेहतरीन सॉन्ग क्या है, आप शायद पिछले 2-4-5 वर्षों में भोजपुरी में कोई ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे जिस लेवल का वो वीडियो सॉन्ग है। भैया ये रेड कैमरा से शूट हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है फ्रेम। उससे भी बड़ा कैमरा है वो, तब फ्रेम आप गलत पकड़ लिया। वो जो कैमरा यूज हुआ है वो शायद इधर तो नहीं यूज होता है, वो आप ज़्यादातर दुबई उबई या उधर समथिंग जब गाने होते हैं तो उसमें यूज होता है। बड़ा कैमरा है, अच्छा है। तो बाहुबली के बारे में बस यही बोलना है कि पहले तो आपको सुनाना है ना 2 लाइन, वो भी काम है। उसका लाइन है कि किया हो बाबू सट जानी हमारा पजरबा बाहुबली है, किया हो बाबू सट जानी हमारा पजरबा बाहुबली है। किसी हर हथियार का परवाह नहीं करते हैं, तुम्हारे किसी यार का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गली में कुत्ते की एंट्री बैन है। ये बाहुबली। भैया ये गाना तो खैर बहुत ही लाजवाब है, और जितने बड़े लेवल का आपने ये गाना बनाया है उतने पैसे में तो लगभग समझिए भोजपुरी के 10 गाने बन जाते। बिल्कुल बन जाते। मेरे भी 10-15 गाने बन जाते, लेकिन क्या करिएगा, बोलने में विश्वास रखते ज़्यादा है नहीं, और बोलते हैं तो किसी दूसरे बात पे बोलते हैं। अपना काम थोड़ा करने का तरीका अलग है। जब भी मूड होता है कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। और इस गाने को लेकर के क्या कहना चाहेंगी उन ऑडियंस से जो ऑडियंस हर बार कहती है कि हमें ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं भोजपुरी में कि जिस गाने का हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होता है। भोजपुरी में इस लेवल का गाना आया है, तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस लेवल का गाना है तो अभी तो ऑडियंस के बीच में पहुँचेगा ही नहीं अच्छे से, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमको गाना अच्छा गाना मिलबे नहीं करता है। इससे भी अच्छा कुछ है क्या? मतलब वो लोग बोलते हैं कि अच्छे गाना हमको मिलबे नहीं करता है। कहाँ अच्छा गाना आया है, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि हम अच्छा गाना ढूंढ ही नहीं पाते हैं। यूट्यूब पे सब चीज़ खोज लेते हैं, वो नहीं मिलता है अच्छा गाना। बात ये नहीं है, बात है कि आप क्या सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं।
बोल देना अलग बात है, सोशल मीडिया पर लिख देना जय हो, सुपर ब्लास्ट, एक दिन में 20 मिलियन, वो सब एक फॉर्मेलिटी है। किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, उसको प्यार देना, उससे सबको जोड़ना, क्योंकि ये राकेश मिश्रा गाना नहीं है। भले इंटरव्यू आप ले रहे हैं कि राकेश मिश्रा ने गाया है, ये पूरे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि कोई एक ऐसा गाना आया है जिसको इतने बड़े पैमाने पर शूट किया गया है। और इस भाषा के इस गाने के लिए हमें नहीं, आपको नहीं, इनको, हर किसी को एक बार कुछ नहीं, ठीक है 5-6 को लोग आपके देखेंगे सोशल मीडिया पे, बट अगर आप चाहते हैं कि ये गाना सबके बीच में पहुंचे तो एक छोटा सा मुहिम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह आप ये बताते हैं कि फलाने सिंगर का गोड़ टूट गया, फलाने का गाड़ी टूट गई, फलाने की हई हो गई, फलाने का हो गया, उसी तरह ये भी बता दीजिए कि फलाने ने बाहुबली लाया है और इस लेवल का गाना आया है। भैया अभी हाल ही में मूवी में कौन कौन से फ्लोर पे है रिलीज होने के लिए? मूवी में रिलीज का फ्लोर अभी मेरा फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अब माता जी के शूटिंग में है, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आई होप कि आप लोग दुआ दीजिए। मूवी में भैया कौन कौन सा शूट हो रहा है उसके बारे में भी जानना चाहिए। काम बोल रहे हैं, आप लोग दुआ दीजिए, जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। हिंदी इंडस्ट्री से 3 ऐसे नाम आने वाले हैं, राकेश मिश्रा के साथ जुड़ने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर। जब पहला पोस्टर और पहला अनाउंसमेंट होगा तो आप लोग शायद सोच के दंग रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। एक बहुत बिगेस्ट लेवल पे प्लान चल रहा है और बस हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं कि जब हम बाहुबली अब बना सकते हैं, हम दूसरे मूड में हैं अभी। मतलब राकेश मिश्रा जी कुछ अलग ही मूड में आ गए हैं। हाँ, सोचना बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये क्या है कि वो कचकच पचपच जतवा बिरादरवा इन्ने उन्ने ये सब से मन उब गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। भैया आज 15 मार्च है और 15 मार्च को खेसारी लाल जी का जन्मदिन है, तो क्या उनको जन्मदिन की बधाई राकेश मिश्रा जी देंगे? बिल्कुल देंगे। राकेश मिश्रा जी सुबह बधाई दे दिए, हम कहे नहीं बधाई देंगे? हम बधाई देते हैं, वो हमको जीवन में कभी बधाई नहीं दिए हैं, हम उनको हमेशा बधाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात, ये जो उनके लिए 10-20 को चमचा बेलचा सब लिखते हैं ना सोशल मीडिया पे, हमरा खेसारी भैया के बधाई ना लिखनी है, वो बौरावा बकचोनहरन की नहीं समझ में आता है कि उसके खेसारी भैया कभी बधाइयाँ नहीं लिखते हैं। तो अपने भैया से तो जाके पूछता नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से तो ऑलवेज बधाई है। हम तो हमेशा देखते हैं मित्र की तरह मिलते हैं, भाई की तरह, डांस नाच गाना सब याना सब। भैया चलते चलते एक लास्ट सवाल, अभी हाल ही में जैसे बलिया में पावर स्टार पवन सिंह जी के ऊपर जो पत्थर चला है, क्या ऐसे भोजपुरी के किसी भी सुपर स्टार के ऊपर पत्थर चलाना, क्या ये चीज़ सही है? जिसने भी ये घटिया काम किया है उसने गलत किया है या नहीं? उसने क्या किया है वो तो उसको ही पता होगा, बट हमारे हिसाब से पत्थर पवन सिंह पे चला ही नहीं है, पत्थर पूरे भोजपुरी समाज पे चला है, पूरे भोजपुरी कलाकारों पे चला है। भले इससे कोई कटे सटे, कोई अपनी बात को इधर पेश करे उधर करे, क्योंकि अच्छा लगे या बुरा लगे सिरमौर तो पवन सिंह है, और ये तो सब मानते हैं कि सिरमौर है। तो जब आपके सिर के मौर को ही कोई ठेस पहुंचा दिया तो आपका शरीर बचा क्या? तो भोजपुरी के सिरमौर हैं पवन सिंह, और वो सभी के लिए सिरमौर हैं। वो एक गांव से भोजपुरी भाषा को निकाल के आज अमेरिका लंदन तक पहुंचाए हैं, तो उसमें उनका श्रेय है और हम सबको गर्व है उन पे, उनका हमेशा मैं सम्मान करता हूं। हाँ, इस इंडस्ट्री में है तो कंपटीशन है, कंपटीशन रहेगा ऑलवेज, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये जो हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो एक कलाकार स्टेज पर रहता है ना, वो 1 लाख लोगों को हंसाने की कैपेसिटी तो रखता है, लेकिन 1 लाख लोग मिल के एक कलाकार को नहीं हंसा सकते हैं जब वो दुखी रहता है। तो सही बात है भैया, आपने बातें जो बोला एकदम बिल्कुल एकदम 100% सच है। एक कलाकार एक माइक लेके 1 लाख लोगों को हंसा तो सकता है, बट 1 लाख लोग मिलके एक कलाकार को नहीं हंसा सकते हैं, मेरी गारंटी है। उसके अंदर कितने दुख के पहाड़ चलते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया आपके ये इन बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हाल ही में जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी से जब इस विषय पे चर्चा करते हैं, अगर कोई भी पत्रकार महोदय जब उनको पूछते हैं कि भैया इस तरीके का हमारे भोजपुरी में बड़े सुपरस्टार के ऊपर ये घटना हुआ, उनके ऊपर पत्थर चला है, तो वो कहते हैं कि वो उनका ससुराल है और वहाँ पत्थर किसी ने मजाक में चला दिया होगा। क्या कोई मजाक में किसी को पत्थर मार सकता है? अगर मान लीजिए वो पत्थर आँख कान या नाक पे लग जाता तो? देखिए वो क्या है कि वो खेसारी जी हैं और उनको लगता है कि हमारा यही स्टाइल फेमस है, हम इसी स्टाइल में जवाब देते हैं तो लोग हमको खूब प्यार करते हैं, तो अपने स्टाइल को बरकरार रखे हुए हैं। मैं उसमें कोई गिला शिकवा नहीं समझता हूँ।
लेकिन शायद एक समय आएगा जब उनको पता चलेगा कि हमारा ये स्टाइल उचित है कि नहीं है, वो खुद ही डिसाइड करेंगे। और शोहरत ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें करवा देती है। खेसारी भैया ने जो ये बात कहा है, ये गलत है या सही राकेश मिश्रा जी की नज़र से? मैं आपको बोल दिया कि ये उनको पता है कि हमको लोग इसीलिए प्यार करते हैं कि हमारा तरीका है, उनका स्टाइल है बोलने का, तो अपने स्टाइल को बरकरार रखे हैं और उसमें मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं नज़र आती है। मैं ये भी आपको बोला कि एक समय आएगा जब उनको समझ में आएगा कि ये तरीका अच्छा है या गलत है। अच्छा, अभी हाल ही में हमारी बिहार सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है कि भोजपुरी में अपशब्द वाले जो गाने हैं, मतलब डबल मीनिंग वाले जो गाने हैं, उस गाने को अब भोजपुरी के जो ऑडियंस जो बनाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो बजाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में जैसे कि एक शहर का घटना था, वो पता नहीं शायद छपरा या मतलब सिवान का कहीं का घटना था, वहाँ गाना कुछ लोग बजा रहे थे, अलग जाति के लोग गाना बजा रहे थे कि तोरा आटा के लोई और हिरान टोई, वहीं से ये मामला स्टार्ट हुआ था। और उसी पर बिहार पुलिस ने फैसला लिया कि इस टाइप के जो भी गाने बनाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या ये इस फैसले से कितना खुश है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिहार सरकार को और बिहार के गवर्नमेंट को, बिहार पुलिस को, इसलिए थैंक यू कि कम से कम आप कलाकारों को माइक धराने से पहले हारमोनियम धरा दिए, क्योंकि आने वाला भविष्य को अगर इस बात की डर होगी तो वो पहले हारमोनियम सीखेगा, पहले वो कला को समझेगा। जब उसको पता चलेगा कि संगीत से हमको प्रेम करना है तो वो फिर जाति पाति किसी के नाम से गाना नहीं गाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि नाम जात धर्म का इस्तेमाल कोर्ट से लेके हर जगह मान्य नहीं है, मतलब हर जगह मना है। किसी के प्रति कभी भी कोई चीज़ यूज करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अब रही मीनिंग के बाद, तो मीनिंग के मामले पे मैं थोड़ा समझता हूँ कि संगीत है, संगीत एक रसिक चीज़ है और उसके रस को आप नहीं मार सकते हैं। हाँ, जिस चीज़ से विवाद हो, जिस चीज़ से समाज में चीज़ें गड़बड़ हो, किसी को प्रोजेक्टली, किसी को पर्सनली आप अटैक नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी होली में भी कुछ हुआ था ना, कोई एक सिंगर गाए थे, पता नहीं क्या गाए थे, तो उस पर शायद FIR हुआ था आरा में कुछ समथिंग। तो ये एक चीज़ दिखा कि गवर्नमेंट इस पर सीरियस है और शायद आई होप अगर ऐसा रहा और पिछले अगले 6 महीने साल में, तो मुझे लगता है कि एक सुनहरा दौर भोजपुरी का आ जाएगा। तो इसके लिए प्रशासन को, सबको थैंक यू। अच्छा, लेकिन प्रशासन ने अनाउंस कर दिया, हमने कर दिया, इस पे हमको, आपको, सभी श्रोता समाज सुनवैया को भी ध्यान देना होगा। अच्छा भैया, भोजपुरी में जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो क्या उसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब भोजपुरी में कोई अच्छा चीज़ बनता है तो हमें पूरे भोजपुरी के परिवार को मिल करके, यानी कि भोजपुरी के जितने भी तमाम कलाकार हो, बड़े या छोटे, उन सब को मिल करके उस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ और मैं बोलता हूँ तो क्या करूँ, बर्दाश्त नहीं होता, बोलना पड़ता है। मुंह से बोल देना कि हम परिवार हैं और करना परिवार के जैसा रिएक्ट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। कलेजा चाहिए इसके लिए। सच तो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अंदर अंदर हर एक दूसरे से जलने वाले लोग हैं, खोखला है अंदर से ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में कोई भी स्टार किसी को गलती से नहीं चाहता है कि वो एक कदम आगे बढ़ जाए दूसरा कलाकार। ये बिल्कुल करोड़ों% सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो अंदर अंदर कितने बड़े बड़े गेम होते हैं जो अभी बाहर आया नहीं है, और शायद किसी दिन समय रहेगा तो आ जाएगा। किसी दिन कोई किसी का मूड उखड़ेगा तो वो अपने सब बात रख देगा। और उसका रीज़न है कि आप देख लीजिए, जिस भाषा को 30 करोड़ 35 करोड़ लोग सुनने वाले हैं, उसका हालात देखिए वो कहाँ है। अगर देखा जाए तो हमारी संख्या ज़्यादा है। हमारे गाने एक दिन में 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन है। हमारे सुपरस्टार एक से एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा हम ही रह रहे हैं। लेकिन हमने कोई अवार्ड उठाया है बाहर का? ये जो भोजपुरी वाला अवार्ड हो रहा है इसका बात नहीं कर रहे हैं। किसी ऐसे जगह पे जिसका आप उम्मीद न किए हों। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी गिनती और कहीं होती है? क्यों नहीं होती है? हमारा तो संख्या बहुत है, क्यों नहीं होता? कभी ध्यान दिए हैं? क्योंकि जब हमको सर्च किया जाता है, देखिए मीडिया, जब हमारी सर्चिंग होती है बाहर में, तो सर्चिंग में 2000 गाली आता है, 2000 इस गायक ने उस गायक को वो बोला, हमारी सर्चिंग ये आती है। तो लोग पहले ही बोलते हैं अरे यार किसका ओपन कर दिया, बंद करो यार। हमारी छवि ये है, हमारी छवि ये भी है कि सबसे ज़्यादा हम ही ट्रेंडिंग में हैं।
लेकिन उसके बावजूद जब हमारे विषय में कोई जानना चाहता है कि आखिर भोजपुरी के दर्शक कैसे बात करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं, यहाँ के लोग अपनी भाषा के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, तो जैसे ही 10 को यूट्यूब खोलते हैं तो पता चलता है कि 5 आदमी गाली दे रहा है और 5 आदमी रेत तरह कर रहा है और 5 आदमी बेइज्जती कर रहा है। अब आप पवन जी वाले मामले पे देख लीजिए, ढेला ऐसा ढेला न चला और 50 लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जैसे खेसारी लाल जी का फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ है, राकेश मिश्रा जी ने देखा है उसको? मैंने फरिश्ता मूवी देखा नहीं, मैंने ट्रेलर देखा और मैंने स्पेशली उनके टीम के जो बंदे थे, मैंने सबको, उनको भी मैंने लिखा कि यार गजब का काम किए हो यार, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। बट मैंने जो सोचा था मैंने बोला भी कि इसको क्या होते 1 क्लास थिएटरों में लगवाइए, कोशिश कीजिए, बट वही नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे लिख देना सुपर हिट, फलाना हिट, चलाना, इसमें पैसा नहीं लगता है भाई। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।